watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो वर्षों से लाखों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की तनख्वाह पर। जरा सोचिए, जो लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भविष्य गढ़ रहे हैं, क्या उनका अपना भविष्य सुरक्षित है? एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। मतलब साफ है, जब व्यवस्था में अन्याय होगा तो इसका असर सिर्फ एक वर्ग पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शिक्षा मित्रों को करीब 8 से 10 हजार रुपये और अनुदेशकों को लगभग 10 से 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अब सवाल है, क्या आज की महंगाई में ये रकम पर्याप्त है? गैस सिलेंडर, बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली बिल, दवाइयाँ, इन सब के बीच क्या इनकी तनख्वाह में सम्मानजनक जीवन संभव है? आम जनता की क्या राय है? इस पर साफ राय है। अगर शिक्षा देश की नींव है तो उस नींव को संभालने वालों को कमजोर नहीं रखा जा सकता है। लोग कहते हैं काम पूरा शिक्षक जैसा, जिम्मेदारी पूरी शिक्षक जैसी, लेकिन वेतन आधा या उससे भी कम। ये कहीं न कहीं अन्याय की भावना को जन्म देता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये शेर बताता है कि संघर्ष केवल विरोध के लिए नहीं, बदलाव के लिए होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का तर्क है, बजट सीमित है, नियुक्तियां संविदा आधारित है, नियम और न्यायालय के फैसले भी बाधा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने वर्षों से सेवा दे रहे लोगों की केवल अस्थायी कहकर टाला जा सकता है? कई शिक्षा मित्र 10-15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चे उन्हें सर और मैडम कहते हैं, अभिभावक उन्हें शिक्षक मानते हैं, फिर व्यवस्था उन्हें पूर्ण सम्मान क्यों नहीं देती है? ये सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं है, यह आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की गारंटी का सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल मजबूत हों, तो हमें वहां पढ़ाने वाले लोगों को भी मजबूत करना होगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। कम वेतन में जिंदगी चलाने की जद्दोजहद, यह शेर बेहद मार्मिक तरीके से बयान करता है। अब समाधान क्या हो सकता है? पहला, मानदेय में चरणबद्ध बढ़ोतरी। दूसरा, अनुभव के आधार पर नियमितीकरण का स्पष्ट नीति। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना, क्योंकि जब शिक्षक सुरक्षित होगा तभी शिक्षा मजबूत होगी। अंत में बस इतना ही कहना है कि देश का भविष्य कक्षा में बैठा है और उस कक्षा में खड़ा व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक, उसे भी सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है। अब फैसला नीति निर्माताओं को करना है, लेकिन आवाज समाज को उठानी पड़ेगी। आखिर में हम खबर का कंक्लूजन करते हैं कि मानना पड़ेगा कि लंबे समय से 10 हजार के आसपास मानदेय पा रहे शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 18 हजार रुपये किए जाने की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सिर्फ रकम की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और आवाज का असर भी है। सरकार ने यह संदेश दिया कि उनकी मांगें सुनी जा रही हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या 18 हजार आज की महंगाई में पर्याप्त है? क्या इससे उनके भविष्य की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? सच ये है कि यह फैसला एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। जरूरत है आगे की स्पष्ट नीति, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक स्थायित्व का, क्योंकि जब शिक्षक का घर सुरक्षित होगा तभी स्कूल की नींव मजबूत होगी, और जब स्कूल मजबूत होगा तभी प्रदेश और देश का भविष्य मजबूत होगा। इसलिए फैसला स्वागत योग्य है, पर मंजिल अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।